तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? गौरी देवी, गौरी बाई नहीं है, ध्यान रखना, ये गौरी देवी है। तो गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मांड गायिका है। गौरी देवी क्या है? मांड गायिका। ये गौरी देवी पाली जिले की थी। इसका जन्म कहाँ हुआ था? पाली जिले में। लेकिन इसका विवाह हुआ था मारवाड़ जोधपुर में। इसका विवाह कहाँ हुआ था? मारवाड़ जोध में। इसलिए इसकी प्रसिद्धि किस क्षेत्र में? जोधपुर में प्रसिद्धि है। और किस प्रकार की है? ये मांड गायिका है। अब बात आती है मांड गायिका क्या होती है? मांड क्या होता है? तो जो राज दरबार और महफिलों में कामुकता और भावुकता और सुंदरता युक्त गायन करती किया जाता है उसको मांड गायन कहते हैं। राज दरबार के अंदर कामुकता, भावुकता और सुंदरता युक्त गायन जो किया जाता है उसको मांड गायन कहा जाता है। यह है गौरी। एक है गौरी बाई, ठीक है, गौरी बाई जिसको वागड़ की मीरा कहा जाता है, कृष्ण भगत थी। और एक गौरी देवी बीकानेर से भी संबंध रखती थी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जैसे आगे आते हैं मैं आपको पूरी क्लियर। तो पहले का उत्तर हो गया मांड गायन। दूसरा देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला कहते हैं ना, हेलो मार, हेला ख्याल। तो कहाँ का प्रसिद्ध है हेला ख्याल? दौसा सवाई माधोपुर का खास करके प्रसिद्ध है। सीधा ही पेपर में टपक जाएगा, हेला ख्याल का संबंध किस क्षेत्र से है? दौसा सवाई माधोपुर से। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वाद्य यंत्र टामक, टामक कई समझते नहीं है, बम्ब नृत्य को कहते हैं टामक। किसको? बम्ब नृत्य को टामक कहते हैं, ये सॉरी बम्ब वाद्य यंत्र को टामक कहते हैं। और वो किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो ध्यान रखना, ये अब आता है पेपर में आ जाए, टामक वाद्य यंत्र किस प्रकार का। एक तो बता देता हूँ, वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले सुन लो, पहले इनका पता होना चाहिए। एक होता है तत्व वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं। एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं। एक होता है अवनद वाद्य यंत्र, अवनद जिनको या ताल वाद्य यंत्र यानी ठप्पा मार के जैसे ढोलक वगैरह उनको बजाया जाता है। और एक होता है घन वाद्य यंत्र जिनको दोनों को जैसे जोड़ी होती है ना, टल्ली टल्ली, उसको मिलाकर जैसे बजाया जाता है, दोनों से स्पर्श करके बजाया जाता है, दोनों पे लगाया जाता है। चार प्रकार के वाद्य यंत्र। पेपर में 99% क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है, निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा नहीं है, ऐसे आता है। तो ये कहाँ का है? तो ये मेवात क्षेत्र का है, अलवर भरतपुर का है ये टामक। और बम्ब आपने सुना होगा, बम्ब रसिया नृत्य भरतपुर का है, तो वह बम्ब नृत्य के साथ बजाया जाता है। इस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यानी किस लोकवाद्य यंत्र में महारत होने के कारण साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा काम्याचा। इसका काम्याचा। अब मैं पूरा विवरण बताऊंगा। ये काम्याचा तत्ववाद्य यंत्र है। इस प्रकार का है, तत्ववाद्य यंत्र है। और एक इसको एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ये किसका? एक ईरानी वाद्य यंत्र है, यानी ईरान में भी ये चलता है, ईरानी वाद्य यंत्र है। और इस काम्याचा को बजाता कौन है? मांगणियार जाति है, ठीक है। मांगणियार, मांग कर खाने वाली नाम आता है इनका। अब ये मांगणियार हो गए, व्यवसायिक क्षेत्र में आगे मांगणियार जाति इसको खास करके बजाती है। और इस काम्याचा में 27 तार है। कितने? 27 तार हैं। जिस जिस वाद्य यंत्र की बात आती जाएगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो काम्याचा तत्ववाद यंत्र और साकर खां इसके प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र के बजायक थे। मांगणियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगणियारों द्वारा प्रमुख प्रयुक्त यानी कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं मांगणियार? अभी मैंने बताया था काम्याचा जिसके 27 तार होते हैं। अगला देखिए, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। डागर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना, और अगला हो जाएगा अतरौली घराना से। ये संबंध है किस किस के? ध्यान रखना, सबसे पहले आता है डागर घराना का संबंध है बैराम खां से, यानी बैराम खां का संबंध डागर घराने से है। मनरंग का संबंध जयपुर घराने से है। इसके अलावा मोतीराम ज्योतिराम का संबंध मेवाती घराने से है। और दुल्लू खां का संबंध अंतरौली से है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2 3 1 4। अगला देखो, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चांद खां, पुंडरिक विठल, देवऋषि भट्ट, द्वारकानाथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से आप सोच लो, फिर मैं आपका उत्तर बता देता हूं।
तो चांद खां का संबंध है स्वर सागर से। पुंडरीक विठल का संबंध है राम मंजरी यानी राग मंजरी से। देवऋषि भट्ट का संबंध है, देवऋषि भट्ट है उनका संबंध संगीत सार से है। और द्वारका नाथ का संबंध है राग चंद्रिका से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4-1-3-2। थोड़े से टफ क्वेश्चन है क्योंकि आगे ये तुलना करने वाले आगे। अगला देखिए, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो याद रखना, राजस्थान जो कबीर यात्रा है वो गायन क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? इसका रम्मत का आयोजन किया जाता है होली के अवसर पर। उत्तर हो जाएगा बीकानेर। देखो, इस रम्मत की जो जन्म स्थली है वो तो है जैसलमेर। यहाँ पे जैसलमेर और बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना जैसलमेर बीकानेर दोनों में ही होता है, होली के अवसर पर भी होता है। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, होली के अवसर पर बीकानेर। चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो टोंक की प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्ध है टोंक की। अब ये चार बेद क्या होती है, जो पठान लोग होते हैं, पठान मुस्लिम में पठान होते हैं, वो कव्वाली के रूप में इसका गायन करते हैं। इस रूप में कव्वाली के रूप में इसका गायन होता है। और इसको प्रारंभ किया था करीम खां निहंग ने। किसने? करीम खां निहंग के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और चार बेद कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है? तत्व का मतलब होता है जिसमें तार लगे होते हैं। अब तीन तो ऐसे हैं जिसमें तार लगे हैं और एक इसमें ऐसा है जिसमें तार नहीं लगा हुआ। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलगोजा। ये अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। अलगोजा कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है। निम्न में से अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। अब अलगोजे की खासियत देखो, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे की वीडियो में, अब क्वेश्चन में आगे में क्वेश्चन जैसे आएगा तो अलगोजे की बात करेंगे। अगला, पटेलिया, बिछियो और लालर प्रमुख लोकगीत है। पटेलिया, बिछिया और लालर प्रमुख लोकगीत है जाट जाति के, कालबेलियों के, चारण जाति के, आदिवासियों के। तो सीधा सीधा पेपर में आता है ये सारे लोकगीत है किसके? आदिवासियों के। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है। मरु कोकिला, देखो ना, भारत की मरु कोकिला तो सरोजनी नायडू कोकिला, और राजस्थान की कोकिला और मरु कोकिला दोनों में अंतर है। राजस्थान की कोकिला तो कहते हैं गौरी देवी को, और मरु कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को। तो कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को, जिसका जन्म हुआ था बीकानेर में। इसका संबंध किससे? बीकानेर से है। और इनको यानी नृत्य सिखाने का, मांड गायिका बनाने का जो श्रेय जाता है, इनके गुरु थे उस्ताद हुसैन बख्श। उस्ताद हुसैन बख्श थे। और इनको 1982 में मांड गायिका के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ। केसरिया बालम और बाई सारा वीरा ये प्रमुख इनके गीत है। इनका निधन 1992 को हुआ था। पेपर में आता ही आता है। अल्लाह जिला बाई, जिसने केसरिया बालम नी पधारो मारे देश सब प्रसिद्धि दिलाई थी, सबसे ज्यादा बार गाया था। और 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1992 में इनका निधन हो गया। बीकानेर से इनका संबंध है। इन्हें राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। हरजस क्या है? हरजस क्या है? सीधा सीधा आ जाता है। तो हरजिस एक भक्ति गीत है जो वृद्ध व्यक्ति के मरने के बाद गाया जाता है, पीछे गाया जाता है। आपको पता हो, जो बुजुर्ग 190 से 100 के आसपास हो जाते हैं तो भक्ति गीत गाते हैं, रोज गाते हैं। वो गीत कौन से होते हैं? हरजस होते हैं। निम्न में से जोड़ा, कौन सा जोड़ा गलत है? तत्वाद यंत्र इकतारा जो मीरा बजाती है, मृदंग अवनद वाद्य यंत्र है या ताल वाद्य यंत्र है, लेजिम खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। खड़ताल देखिए ना, ऐसी खड़ताल होती है, इसमें ऐसे फंदे से लगते होते हैं ऐसे। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सुशीर। ये लेजिम है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ये घन वाद्य यंत्र है। ग्रासियों की लेजिम जिसको कहते हैं, ये कौन सी है? घन वाद्य यंत्र है। अगला, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गीत स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन सा गीत गाता है? जला गीत। तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है?
13 ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा, मैंने लोक देवता रामदेव जी के बारे में बताया था। रामदेव जी के जो कामड़ जाति के भक्त होते हैं वो 13 ताली नृत्य करते समय महिलाएं मंजीरा वाद्य यंत्र बजाती है। दो बड़ी बड़ी टल्लियां होती है ना, जिसको जागरण में, जमा जागरण में टल्लियां जिसको जोड़ी कहते हैं, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा बजाया जाता है। और पीछे जो गीतकार होते हैं, जो बैठे होते हैं गायन वाले, वो रावण हत्था बजाते रहते हैं। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का जो पीछे, हाँ सही है। राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? अलगोजा। कौन सा हो जाएगा? अलगोजा इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य लोकवाद्य यंत्र अलगोजा। अगला क्वेश्चन देखिए, रावण हत्था क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रावण हत्था क्या है? तो वाद्य यंत्र है एक प्रकार का। अब किस प्रकार का है, पूरी तथ्य देखिए। तत्वाद्य यंत्र है। रावण हत्था किस प्रकार का है? तार लगे होते हैं इसमें। और इसका निर्माण कैसे होता है? आधे कटे नारियल से इसका निर्माण होता है। आधा कटा नारियल होता है ना, आधे कटे नारियल से इसका निर्माण होता है। किसका? रावण हत्थे का। और इसकी आकृति, इसका जो जो रावण हत्था होता है उसमें जो गज होता है बजाने के लिए, उसकी आकृति होती है धनुष के आकार की, प्रकार की, धनुष के आकार की। और इसकी खासियत ध्यान रखना, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तत्व वाद्य यंत्रों में है। और राजस्थान में इसे डफ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान में इसे डफ भी कहा जाता है। और आधे कटे नारियल पर फिर किसकी मांड होती है? बकरे का चमड़ा मंड दिया जाता है। और कामड़पंथी जो होते हैं वो रावण हत्था बजाते हैं। और जो 13 ताली नृत्य करती है महिलाएं, वो मंजीरा वाद्य यंत्र बजाती है। जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? ये देखिए, कलाकारों को समर्पित संस्था है रूपायन संस्थान। इसके संस्थापक कौन थे? तो कोमल कोठारी थे। इस बोरुंदा जोधपुर में 1960 में रूपायन संस्था की स्थापना की गई थी। और इस संस्था के द्वारा मरु चक्कर नामक पत्रिका निकाली जाती है। ध्यान रखना, इस नाम से मरु चक्कर नामक पत्रिका निकाली जाती है। पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? पंचड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा प्रचित है? तो ये आपको बताइए, माणिक्य लाल वर्मा ने लोगों को जागृत करने के लिए, भीलों में अलख जगाने के लिए पंचड़ा नामक लोकगीत गाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये गीत किसके द्वारा गाया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये एक राज्य गीत है। क्या है? ये राज्य गीत है। और किसके द्वारा गाया गया? पहली बार ये सर्वप्रथम गौरी बाई ने गाया था। सॉरी, गौरी देवी ने नहीं गाया, गौरी बाई ने गाया था, जो उदयपुर की थी। किसने गाया? गौरी बाई ने। लेकिन सर्वाधिक बार गाने का इसको श्रेय जाता है अल्लाह जिला बाई को। और विश्व प्रसिद्धि भी किसने दिलाई थी? अल्लाह जिला बाई ने गाई थी। एक विरह गीत है, ध्यान रखना। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? नड़ वाद्य यंत्र बहुत खास है। नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? तो ये जैसलमेर के अंदर प्रयुक्त होता है। किसका? नड़ वाद्य यंत्र जैसलमेर में प्रयुक्त होता है। सीधा सीधा इतना ही याद रखना, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। फिर राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन रात के स्थान पर दिन में होता है तथा बिना वाद्य यंत्रों के प्रस्तुति होती है। राजस्थान की ऐसी फड़ जिसका वाचन होता है वो रात के स्थान पर दिन में होता है और बिना वाद्य यंत्र की प्रस्तुति होती है। तो रामदला और कृष्णदला, इसकी रामदला और कृष्णदला और भैंसासुर की फट नहीं बांधी जाती है, ये ध्यान रखना। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो, यह किस लोक गीत का प्रचलन है? बिछुड़ो गीत है। यानी मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी, यानी बिच्छू के खाने के बाद एक जो पत्नी होती है वो अपने पति को शादी करने के लिए करती है। तो ये बिछुड़ो गीत किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो याद रखना, अड़ोती क्षेत्र में बिछुड़ो गीत प्रसिद्ध है। कामण गीत गाए जाते हैं। कामण गीत गाए जाते हैं, ध्यान रखना। वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। अब जो वर बना है ना, उसको पता है कि जादू टोने, आपको पता है ना, वर जब शादी होती है तो उसके बाद में वृद्ध विनायक बैठने के बाद एक हाथ में ऐसा दे दिया जाता है, या कोई लोहे की कील दी जाती है जादू टोने से बचाने के लिए। उस समय कामण गीत गाए जाते हैं। पटेलिया, बिछियो व लालर क्या है? आदिवासियों के लोकगीत है, याद रखना। आदिवासियों के लोकगीत है, राजस्थानी लोकगीत है। तार लगा वाद्य यंत्र, इन चारों में से तार लगा वाद्य यंत्र कौन सा है जिसमें तार लगा है?
अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जंतर। जंतर, ठीक है। और ये खड़ताल गण्य वाद्य यंत्र है। हड़ताल गण वाद्य यंत्र है, अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, और डेरू अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? हड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र है क्या? रबाब तत्वाद्य यंत्र है क्या? बांकिया घनवाद्य यंत्र है क्या? या डेरू सुशीर वाद्य यंत्र है? कौन सा युग्म सही है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सिर्फ सही बताना है आपको। युग्म कौन सा है? जो रबाब है ये तत्वाद्य यंत्र है। बाकी खड़ताल आपको मैंने अभी बताया था घनवाद्य यंत्र है, और बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है, और डेरू भी अभी आपको मैंने बताया था डेरू अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसकी डोटी होती है उसमें तनाव लाने के लिए डोरी, ये डोटी या डोरी कहते हैं, डोरी में तनाव लाने के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। जैसे मान लो ये चीज है वो, और उसमें ये रस्सी सी है, उसमें लाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े डालते हैं ना, ऐसे कसता है। कसते हैं ढोलक की, ढोलक में देखे होंगे पुराने जो धागों वाली ढोलक थी उसमें कसे जाते हैं, वो गुटके लगाए जाते हैं। वो गुटके किस में लगाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, वो रावलों की मांदल होती है उसमें लगाए जाते हैं। राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का, राजपुताने का वह प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें ऊंट के श्रृंगार का वर्णन मिलता है, तो गोरबंद नखरालो, गोरबंद। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब हुई? देखो कमल कोठारी ने इसकी स्थापना की जोधपुर में, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बहुत खास है, ये कलाकारों को समर्पित संस्थान है। मुम्मल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित है? मुम्मल, आप किताब भी लाते हो मुम्मल, मुम्मल लोकगीत भी है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब कहानी क्या है आपको बताता हूँ। मुम्मल जैसलमेर के लोदरवा की राजकुमारी थी। मुम्मल जैसलमेर के लोदरवा की राजकुमारी थी। और एक कौन? महेंद्र अमरकोट का राजकुमार था। अमरकोट का राजकुमार महेंद्र, उसके साथ इसका प्रेम हो गया था। और ये दोनों, आपने कई बार चित्र देखा होगा ऊंट पर सवार। इस महेंद्र के पास एक ऊंट था, चित्तल नाम का ऊंट, उस पर सवार होकर दोनों मस्ती से इधर उधर घूमते थे। कई बार आपने ऊंट पर सवार मुमल का चित्र देखा होगा, आगे मुमल बैठे होते और पीछे महेंद्र, ये चित्तल नामक ऊंट पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। और इस मुमल नामक कथा, मुमल नामक पत्ता प्रेम पर आधारित है, और मुमल के श्रृंगार का इसमें वर्णन किया जाता है। ये कथा लिखी थी मीनाक्षी स्वामी ने। किसने? मीनाक्षी स्वामी ने। तो इतनी बात याद रखना, ये मुमल की कहानी है। मुमल जैसलमेर के लोधरवा की राजकुमारी थी, जिसको प्रेम हो गया था अमरकोट के राजकुमार महेंद्र से। मृदंग वाद्य यंत्र है, मृदंग वाद्य यंत्र किस प्रकार का है? सुशीर, तत्, इतना ही पेपर में आता है। इस प्रकार का प्रश्न ही पेपर में आएगा। मृदंग अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सा? मृदंग अवनद, या इसको ताल वाद्य यंत्र भी, यानी ठोक के बजाया जाता है। इसे ठोक के बजाया जाता है। इसको पखावज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पखावज भी कहा जाता है। ये याद रखना, ढोलक की आकृति का होता है। जैसे ये मैंने बना दिया, मैं ढोलक बना के दिखाता हूँ आपको। ये जैसे इस आकृति का ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ढोलक की आकृति का, इसमें रस्सियां सी ऐसी होती है, वो पखावत सी ऐसी, इसमें वो लगे होते हैं, इसको कसने के लिए, पूरा तान के रखने के लिए बनाया जाता है। तो ये मंदिरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो अवनद या ताल वाद्य यंत्र है। गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? गणगौर के अवसर पर नृत्य के साथ गाए जाने वाले घूमर लोकगीत को मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में इसको लूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूर। इस राजा ने संगीतज्ञों और विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता है। एक जयपुर का शासक आया था स्वाई प्रताप सिंह, उसने 22 प्रकार के विद्वानों और संगीतों को आश्रय दिया था, इसलिए वहां की जो दरबारिक दरबारिक विकंगी थी उसको क्या कहते थे? गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी के नाम से पुकारा जाता था। रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? पुंडरीक विठल। कौन है? पुंडरीक विठल। कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? कथक का सबसे प्राचीन घराना, तो उत्तर भारत का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है, और जयपुर घराना है उसका सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? कथक। तो आपसे पूछे राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। और कथक के प्रवर्तक है भानुजी महाराज। कौन है? भानुजी महाराज। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला, कच्छी घोड़ी नृत्य के समय बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है।
कच्छी घोड़ी नृत्य जो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ये नृत्य जब किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य यानी कच्छी का मतलब काठ की घोड़ी बनाकर नृत्य किया जाता है, तो झांझ बजाई जाती है। अब झांझ क्या होती है? घन वाद्य यंत्र होता है। कैसा? आपने शायद, फिर मैं बताता हूँ, जम्मे जागरण या उसके अंदर टल्लियां होती है जिसको हम आम भाषा में जोड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ी कहते हैं ना, आपस में टकराने से बजती है। लेकिन आपने कहीं बड़े बड़े भी देखे होंगे, ऐसे ऐसे टल्ले बड़े बड़े भी देखे होंगे, उसको झांझ कहते हैं। ध्यान। चंग शेखावटी क्षेत्र में बजाई जाती है, चंग चमड़े की। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? कौन सा वाद्य यंत्र अलवर क्षेत्र में सर्वाधिक अलवर क्षेत्र में प्रचलित है? बपंग। कौन सा? बपंग। आपने नाम सुना होगा बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। अब बपंग किस प्रकार का है? तत्वाद यंत्र है। किस प्रकार का? तत्वाद यंत्र है। कैसे बनता है ये बपंग? कटे हुए तुंबे से बनता है। कटे हुए तुंबे से इसको बपंग को बनाया जाता है। और ये डमरू से मिलता जुलता है, जैसे आपने डमरू देखा होगा उससे मिलता जुलता ही बपंग होता है। इसके मेन कलाकार है जहूर खां मेवाती, मैंने आपको बता दिया। और एक है उमर खां मेवाती। उमर खां मेवाती और जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध। मेवाती लग गया, इसका मतलब मेवात क्षेत्र में, अलवर में ये प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी। अगला, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर का मतलब जो फूंक से बजाए जाते हैं, हवा से बजते हैं, मोरचंग। अब बात आती है मोरचंग, एक याद रखना, रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और लंगा गायक, तो लंगा जाति के गायक है, ये इसको बजाते हैं। ये खास करके सारंगी और सतारा के साथ भी इसको बजाते हैं। ध्यान रखना, लंगा जाति के लोग सारंगी और सतारा के साथ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मोरचंग, जो सुशीर वाद्य यंत्र है। एक सबसे बड़ी खासियत मोरचंग की मैं बता देता हूं, यह यूरोप जो महाद्वीप है का एक वाद्य यंत्र है, ज्यूफ हार्प। ज्यूफ हार्प से मिलता जुलता वाद्य यंत्र है, पूछा जा सकता है। ज्यूफ हार्प से मिलता जुलता वाद्य यंत्र राजस्थान का कौन सा है? मोरचंग। अगला देखिए, मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला युगल गीत क्या कहलाता है? मेवाड़ क्षेत्र में भील स्त्री और पुरुष दोनों ही गाते हैं युगल गीत। तो वह गीत कौन सा है? हम सिडो। हम सिडो, हम साथ साथ, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, उसको कहते हैं हम सिडो। अगला, सिठने है। ये तो सुना होगा आपने। सिठने किस प्रकार के गीत है? कोई सिंगारिक लोकगीत है, कोई विरह गीत है, कोई पर्वतीय लोक गाली गीत है? तो ये गाली गीत है, जो वर वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा वर पक्ष को गाली देते हुए निकाली जाती है। ये सिठने गीत गाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब वर पक्ष वाले बारात लेके आते हैं और उसके बाद में फेरे वगैरह होते हैं और उसके बाद में जो महिलाएं हैं वो गीत गाती रहती है प्रकार की। राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्या कहते हैं? राजस्थान में होली के अवसर पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको धमाल कहते हैं। फिल्म नहीं, डबल धमाल, धमाल गाते हैं। होल्लर के गीत संबंधित है। होल्लर के जो गीत है वो किस से संबंधित है? देखो पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आज तक एग्जाम में आए हुए हैं। एक तो सबसे बड़ी बात सीधा ही दे दिया जाएगा, गीत से बालक के जन्मोत्सव पर, विवाह पर, या बाल विवाह प्रथा उपहास पर, या दुल्हन की विदाई पर। तो बालक जन्मोत्सव पर होल्लर के गीत गाए जाते हैं। और मैंने ये आपको बता दिया, ये दक्षिणी राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है। जो इन क्षेत्रों से संबंध रखता है उनको तो आते हैं। और अब महिलाओं के गीत हमें क्या आते हैं? महिलाएं तो गीत बस जहाँ पा ऐसे करती रहती है, हमें पता नहीं होता है, और वो महिलाएं जानती है। और हर गीत किससे संबंधित है? तो समझ में आ गया, बालक जन्मोत्सव। लोकवाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तर आ गया, बपंग अलवर से संबंधित है, मेवात क्षेत्र का है। सुमेलित कीजिए, एक तारा, अलगोजा, झांझ, मांदल। अब आपके दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। एक तारा तत्वाद्य यंत्र है, नाम से ही पता तारा है, तारा तत् है, तत् तारा। अलगोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, झांझ घन वाद्य यंत्र है, और मांदल अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2, 3, 1, 4।